नामीबिया का नया नवेला विंडहोक क्रिकेट ग्राउंड दर्शकों की क्षमता 4000 खचाखच भरा हुआ था। हर किसी को इस स्टेडियम में पहले इंटरनेशनल मुकाबले का इंतजार था। इंतजार माने अपनी टीम नामीबिया को बस खेलता देखना, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के सामने जीतना तो नामुमकिन ही था। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और नामीबिया को दिया 134 रन का लक्ष्य। नामीबिया खेलने उतरी तो लॉरेन स्टीन कैंप और जैन प्राइनलिंक जल्दी पवेलियन लौट गए, माने दक्षिण अफ्रीका ने टॉप ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर दिया था। लगभग नामीबिया का खेल खत्म था, तभी एंट्री हुई कैप्टन गेरहार्ड इरास्मस की। वो डट गए, टीम के लिए जरूरी 21 रन बनाए। ये मैच लास्ट गेंद तक गया और लास्ट गेंद पर चाहिए थे 1 रन। क्रीज पर थे विकेटकीपर बैटर जेन ग्रीन। उन्होंने एक शानदार शॉट खेलकर गेंद बाउंड्री पार पहुंचा दी, माने इतिहास लिखा जा चुका था। पूरे स्टेडियम में दर्शक खुशी से पागल हुए जा रहे थे और नामीबिया ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को T20 में हरा दिया था। आयरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बाद साउथ अफ्रीका ऐसा आईसीसी का फुल मेंबर है जिसे नामीबिया ने हराया है। नामीबिया की इस ऐतिहासिक जीत की गवाह बनी 11 अक्टूबर 2025 की तारीख। इस ऐतिहासिक जीत की एक खास बात और थी कि जिस जेन ग्रीन ने नामीबिया के लिए जीत का शॉट खेला, उनका जन्मदिन था। अब कोई बताए भला, क्या किसी के लिए कोई इससे बड़ा भी गिफ्ट हो सकता है क्या? खैर, एक और विनिंग शॉट खेलकर जेन ग्रीन हीरो बन गए, तो दूसरी ओर ऐसा खिलाड़ी था जिसने शुरुआत में ही बिखरती टीम को फिर से खड़ा करने में जरूरी भूमिका निभाई, कैप्टन गेरहार्ड ने। ये वही गेरहार्ड हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 में टूटी उंगली के साथ खेला था, जब स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में महज 7 ओवर पहले इरास्मस की दाहिने हाथ की एक उंगली की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा, मगर इरास्मस ने कहा, मैंने 2 साल का इंतजार किया है विश्व कप के लिए, अब वापस घर नहीं जाऊंगा। हर मैच से पहले इरास्मस को उंगली में पेन किलर दवा का इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। खेलने से 1.5 घंटे पहले इंजेक्शन, फिर पूरे अबू धाबी स्टेडियम में दौड़कर मेडिकल सेंटर जाना, वापस आकर किट पहनना, फिर से हाथ साफ करने जाना। इरास्मस कहते हैं कि दृश्य बेहद मजाकिया था। मैं पूरे स्टेडियम में इधर से उधर भागता रहता था। इसी टूटी उंगली के साथ ही इरास्मस ने नामीबिया को पहली बार T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में पहुंचाया था, जब डेविड वीज ने आयरलैंड के खिलाफ शॉट लगाकर जीत हासिल की थी और इरास्मस मैदान पर लेट गए और रोने लगे थे। कहने का अर्थ ये है कि दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ ये जीत तुक्का नहीं थी, इसके पीछे मेहनत और इंतजार था। यानी आज के इस वीडियो में हम नामीबिया क्रिकेट की पूरी जर्नी समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर कहो। नामीबिया की क्रिकेट कहानी किसी फिल्म के जैसी शुरू होती है। पहले विश्व युद्ध के दौरान साल 1915 में जगह थी ओकोनजांडे जेल, जहां दक्षिण अफ्रीकी सैनिक और कैदियों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया था। अगर आपके जहन में कंफ्यूजन है कि नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका के सैनिक क्या कर रहे थे, तो आपको बता दें कि पहले विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र को दक्षिण अफ्रीका ने जर्मनी से छीन लिया था, जिसके बाद इसका नाम पड़ गया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। हालांकि 1990 में इस क्षेत्र को नामीबिया नाम से अलग पहचान मिली और एक देश बना। खैर, वापस लौटते हैं। सैनिकों और कैदियों के बीच खेला गया मैच पहली घटना बताई जाती है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इससे भी पहले 1909 में विंडहोक में क्रिकेट खेला गया था। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1921 में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नागरिक शासन बहाल हुआ, माने अब नागरिकों को केंद्र में रखकर काम किए जाते। मगर इसमें महत्वपूर्ण यह रहा कि वॉल्विस बे शहर को भी इस कानून में शामिल किया गया। वॉल्विस बे एक शहर और इस क्षेत्र का बंदरगाह है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे प्रमुख सोर्स भी। ये अटलांटिक तट पर है। वॉल्विस बे के शामिल होने से अब बाकी सामानों के साथ क्रिकेट खेलने की चीजें भी दूसरे देश से इस क्षेत्र में पहुंच रही थी। अब यहाँ क्रिकेट धीरे धीरे फैलने लगा था। 1930 में एक बड़ा कदम उठाया गया जब साउथ वेस्ट अफ्रीका क्रिकेट यूनियन का गठन हुआ। इस संगठन इस क्षेत्र में पहली बार व्यवस्थित मैचों का आयोजन करने लगा। 1961 से 1962 सीजन से साउथ वेस्ट अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीकी कंट्री क्रिकेट एसोसिएशन की एनुअल कॉम्पिटिशन में भाग लेना शुरू किया। एक और दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका अब क्रिकेट में रेगुलर हो रहा था, तो दूसरी ओर राजनीतिक उथल पुथल भी तेज हो गई थी। माने 1966 में नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। हालांकि क्रिकेट चलता रहा। अप्रैल 1989 में जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, साउथ वेस्ट अफ्रीका क्रिकेट यूनियन ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड से अपने संबंध तोड़ लिए।
21 मार्च 1990 को आखिरकार दक्षिण पश्चिम अफ्रीका वाला क्षेत्र आजाद होकर नामीबिया बन गया, लेकिन क्रिकेट की नई शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। नवंबर 1989 में एक नामीबिया टीम ने बोत्सवाना का दौरा किया था। ये नामीबिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था। एक दिलचस्प किस्सा ये है कि बोत्सवाना की यात्रा का आयोजन एक खिलाड़ी रिचर्ड नाइनहम द्वारा किया गया था, जो एक पायलट था। वो टीम को चार्टर्ड प्लेन से गब्रोन ले गया। ये नामीबियाई क्रिकेट के शुरुआती दिनों की सच्चाई थी। सब कुछ अपने दम पर करना पड़ता था। फिर मार्च 1990 में जब देश अपनी स्वतंत्रता मना रहा था, ग्लॉसेस्टरशायर काउंटी क्रिकेट क्लब नामीबिया पहुंची और विंडहोक में राष्ट्रीय टीम के खिलाफ 4 मैच खेले। 1992 में नामीबिया को आईसीसी की एसोसिएट सदस्यता मिली। ये एक मील का पत्थर था। आईसीसी की मेंबरशिप मिलने के बाद नामीबिया तुरंत अफ्रीका के प्रमुख एसोसिएट सदस्यों में से एक बन गया। अब यहां से नामीबिया का लक्ष्य था वर्ल्ड कप खेलना, लेकिन 1996 में उसे सफलता नहीं मिली, ना ही 1999 में। मगर साल 2001 में कनाडा में आयोजित आईसीसी ट्रॉफी नामीबियाई क्रिकेट के इतिहास का सबसे अहम टूर्नामेंट था, क्योंकि यही टूर्नामेंट तय करने वाला था कि वर्ल्ड कप 2003 में कौन सी टीमें खेलेंगी। इस टूर्नामेंट का फाइनल आया और मुकाबला हुआ नामीबिया और नीदरलैंड्स के बीच। नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड को 196 रन का लक्ष्य दिया। आखिरी गेंद तक मैच चला और जैकब जॉन एस्मीजर ने नाबाद 58 रन बनाकर नीदरलैंड्स को जिता दिया। बावजूद इसके नामीबिया ने 2003 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। माने ये पहली बार था जब नामीबिया विश्व कप में खेलने वाला था। ये पल ऐतिहासिक था, क्योंकि 2003 का क्रिकेट विश्व कप नामीबिया के लिए एक सपने जैसा था। 10 फरवरी 2003 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ नामीबिया ने अपना पहला वनडे मैच खेला। पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 340 रन बनाए, सिर्फ 2 विकेट पर, जिसमें क्रेग बिशार्ट ने 172 नाबाद रन बनाए थे। नतीजा, नामीबिया हार गया। इसके बाद हुए मुकाबलों में नामीबिया बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक खेला। लेकिन एक मैच ऐसा भी आया जिसे नामीबिया कभी याद नहीं करना चाहेगा। 31 मार्च 2003 बनाम ऑस्ट्रेलिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 302 रन का टारगेट दिया, मगर नामीबिया सिर्फ 45 रन पर ऑल आउट हो गई। ग्लेन मैग्रा ने सिर्फ 15 रन देकर 7 विकेट लिए थे। इस टूर्नामेंट में नामीबिया भारत से भी हारा था, जिस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 152 रन बनाए थे। खैर, हार से परे ये टूर्नामेंट नामीबिया को बहुत कुछ सिखा कर गया। वक्त गुजरा, टूर्नामेंट चलते रहे। फिर आया साल 2007-08 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप, जब नामीबिया के गैरी स्नाइमान ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। केन्या के खिलाफ शारजाह में खेले गए मैच में उन्होंने 201 गेंदों में 230 रन बनाए। इस पारी की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नामीबिया की पूरी टीम केवल 282 रन पर ऑल आउट हुई, जिसमें अकेले स्नाइमान ने 230 रन बनाए। मतलब उन्होंने टीम के कुल स्कोर का 82% रन बनाया। दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले माइकल डुरांट ने केवल 13 रन बनाए थे। इस पारी में 11 छक्के शामिल थे। स्नाइमान की ये पारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा परसेंटेज वाली पारी थी। इससे 2 महीने पहले स्नाइमान ने यूएई के खिलाफ विंडहोक में 113 गेंदों में 196 रन बनाए थे, जिसमें उस समय का लिस्ट ए रिकॉर्ड 17 छक्के शामिल थे। एक अच्छी टीम और कुछ अच्छे खिलाड़ियों के बावजूद नामीबिया का आगे नहीं बढ़ पाने का कारण संसाधनों की कमी भी रही। गेरहार्ड इरास्मस के अनुसार नामीबिया में केवल 5 क्रिकेट पिच हैं। पूरे साल एक ही जगह ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पुराने सॉफ्टबॉल से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके बाद नामीबिया ने 2009-10 में इंटर कॉन्टिनेंटल शील्ड जीती और 2015 में डिवीजन 2 की वर्ल्ड क्रिकेट लीग में दूसरे नंबर पर रहे। इसी के 6 साल बाद यानी साल 2021 में आया T20 वर्ल्ड कप, जहां नामीबिया एक अलग ही मूड में आई थी। पहले राउंड में श्रीलंका से हार के बाद नीदरलैंड को 6 विकेट से हराकर अपनी पहली विश्व कप की जीत दर्ज की। आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट की जीत के साथ नामीबिया ने सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया। जब डेविड वीज ने जीत की गेंद खेली तो गेरहार्ड इरास्मस मैदान पर लेट गए और रोने लगे। सुपर 12 में स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराकर नामीबिया ने साबित किया कि वे फ्लूक नहीं है। हालांकि वो बाकी मैच हारे, लेकिन उनका प्रदर्शन गजब का रहा। इस दौरान साउथ अफ्रीका के अल्बी मॉर्कल ने कहा था, 2003 के बाद 18 साल तक नामीबिया में क्रिकेट एक मरता हुआ खेल बन गया था, मगर पिछले 3 सालों में लोग फिर से क्रिकेट देखने और बात करने लगे हैं।
एल्बी मॉर्कल की बात पर अगर ध्यान दें कि नामीबिया में क्रिकेट में सुधार हुआ है तो इसका कारण है क्वेटा क्रिकेट प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था देश में जमीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देना। 2024 तक ये योजना 58,560 बच्चों तक पहुंच चुकी है, जिसमें 31,400 लड़के और 27,160 लड़कियां शामिल थी। अब यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा। हर चौथा नामीबियाई प्राथमिक स्कूली बच्चा इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। 2025 में इस कार्यक्रम को आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मॉडिफाइड क्रिकेट कार्यक्रम है। रूबेन ट्रम्पलेन-मान दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एक तेज गेंदबाज हैं। ये 2021 में नामीबियाई टीम में शामिल हुए और बढ़िया प्रभाव डाला। बर्नार्ड स्कोल्स केट मानसहूप से आने वाले बाएं हाथ के स्पिनर हैं। सितंबर 2025 में वे पहले नामीबियाई गेंदबाज बने जिन्होंने 100 वनडे विकेट लिए। जेजे स्मिथ 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम में डेब्यू करने वाले धाकड़ ऑलराउंडर हैं। अप्रैल 2022 में युगांडा के खिलाफ उन्होंने टी20 में हैट्रिक ली और 10 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2025 के दिन नामीबिया ने जो रिकॉर्ड बनाया उससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब भी सवाल वही है कि टीम के लिए चुनौतियां क्या हैं? तो बहुत आसान सा जवाब है, संसाधनों की कमी। दूसरी चुनौती जनसंख्या की कमी है। केवल 30 लाख की आबादी में टैलेंट पूल लिमिटेड है, मगर क्वेटा प्रोजेक्ट इस समस्या का समाधान कर रहा है धीरे धीरे। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में नामीबिया क्रिकेट खुद में कितना सुधार कर पाता है। नामीबिया क्रिकेट के लिए आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।